हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आपका बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है और कई सारे लोगों को समस्या है। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। देखिए, सारे स्कूल चाहते थे हमारे बच्चों का रिज़ल्ट टॉप में है, ठीक है। तो सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बस मैक्सिमम बच्चे 90+ के ऊपर आ जाए। तो सारे लोगों ने नंबर को अच्छी तरीके से दिया है, ठीक। लेकिन सीबीएसई ने देखा कि भाई इतना ज़्यादा नंबर जब हम सारे स्कूलों को टॉप कराने लगेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। सीबीएसई ने कहा भैया ऐसा है, हर एक स्कूल के 3 साल के जो परफॉर्मेंस होते हैं, मान लीजिए अब से 3 साल के पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका सीबीएसई ने किसी तरीके से अपना एवरेज निकाल के स्कूलों का नंबर अलॉट कर दिया कि आपका इतना नंबर, मान लीजिए आपको हमने 2000 नंबर दे दिया। ये 2000 नंबर इस स्कूल को, एक्स स्कूल है, इस स्कूल को हमने 2000 नंबर दे दिया। हमने कहा इस 2000 नंबर को ही आपको एडजस्ट करना है। अब ये 2000 नंबर आप एडजस्ट कैसे करेंगे? 2000 नंबर को एडजस्ट करने के लिए अब मान लीजिए हमने हर एक बच्चे का एवरेज 60% निकाला था। चलो सबका 60% एवरेज रहा होगा और जो टॉपर बच्चे होंगे उनका है 95, 98, 99, कुछ ऐसे नंबर निकाले गए होंगे, ठीक। अब जब अगर ऐसे नंबर निकाले गए हैं तो ये तो हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग था। सीबीएसई ने बोला भैया ऐसा है, ये आप जो नंबर दे रहे हो ना, इसको आपको 2000 नंबर में ही लाके इसको एडजस्ट करना है। अब मान लीजिए कि हमने इस नंबर को कितना दे दिया है, 3500 पहुँचा दिया है, ठीक है, 3500 पहुँचा दिया है। अब आप मुझे बताओ 3500 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 2000 नंबर को मतलब एडजस्ट करना है। सीबीएसई ने ये गाइडलाइन दिया तो लोगों ने क्या किया, 3000 में से इस 2000 को एडजस्ट करने के लिए अब ये हुआ, अब हर एक जगह का मैनेजमेंट अलग, हर जगह का अलग चीज़ें हैं। तो इसमें से ये जो नंबर को मैनिपुलेट करना था, कई स्कूलों में जो नोटिस आई होंगी, मैसेज आए सीबीएसई के, उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया है नंबर। अब किसी स्कूल के आए मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन अब मैनिपुलेट करने में उन्होंने क्या किया, अब अगर इस बच्चे को बहुत कम नंबर दे देंगे तो 60 से नीचे चला जाएगा। ये भी हो सकता है 40 चला जाए, तो 40 तो कोई देना नहीं चाहेगा। इसलिए इस बच्चे को मान लीजिए इसको 60 वाले को कितना कर दिया गया, 55 कर दिया गया, 55 कर दिया गया, 55। अब इसमें जरूरी नहीं कि हाई स्कूल का देखा गया है, बाद में। पहले तो वो लोग हाई स्कूल के अकॉर्डिंग और सारी चीज़ें अकॉर्डिंग ही नंबर दिए हैं। दूसरी बात, 11th का आपका रिजल्ट मायने रखता है। आप 11th के रिजल्ट लेते नहीं हैं, इसलिए आपको कोई आइडिया लग ही नहीं सकता है। 11th का रिजल्ट आपका अक्सर जिस स्कूल ने नहीं डिक्लेयर किया है वो सीक्रेट ही है। तो अब इसको आधार पे आप क्या नंबर अचीव किए हैं, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। 10th, 11th, 12th का कैसे पहले नंबर दिया गया होगा, बाद में उसको कैसे मैनिपुलेट किया गया है। तो आप समझिए, अब 3500 में से आपको 1500 नंबर घटाना है, जिसकी वजह से सारे बच्चों का जो 60 पाए थे, किसी का 50 किया गया होगा, किसी का 55 कर दिया गया होगा, किसी का 52 कर दिया गया होगा। और ये भी हो सकता है कि ये लोग ध्यान न देके बस नंबर को घटाते चले गए हों, बाद में ये नंबर जो है और मैनिपुलेट किया गया है। अब इसकी वजह से जो अच्छे बच्चे थे जिनका नंबर रियल में देना भी चाहिए था 99, 98, उनका भी तो रिजल्ट लॉस हुआ। अब सबको जब करेंगे तो इतना ज़्यादा नंबर घटाने की वजह से 99 को पहुंचाना पड़ा है 95 पे, 92 पे, 91 पे। इससे क्या हुआ है, जिन बच्चों का प्रेडिक्शन ये था कि हमारा भैया क्लास 10th में जो रिजल्ट है 99% है, 98% है, 97% है, तो ऐसे जो रिजल्ट रहे होंगे 98, 97 और 99% वाले, उनके जो रिजल्ट है वो उनका एक्सपेक्टेशन था कम से कम हमारा तो उसी के आधार पे आना चाहिए, क्योंकि 10th में सही है, 11 में सही, प्री बोर्ड भी सही है मेरा, तो ऐसा मेरा नंबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका भी नंबर घटा हुआ है, इनका भी 95 पहुंच गया होगा, 92 पहुंच गया। अरे ये भी प्रॉब्लम है भैया, एग्जाम दिए होते तब समझ में आता, लेकिन हमको नंबर दिया गया है और हमारा हाई स्कूल में बड़ा अच्छा था यहाँ पे। तो ये मैनिपुलेशन की वजह से स्कूलों ने क्या किया है, अब इतना ज़्यादा एक्सेस नंबर बढ़ने की वजह से उसको क्या किए होंगे, एडजस्ट किए होंगे। आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखो जिस आंकड़े से, जिस हिसाब से मैंने मतलब बताया है, ये बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारे लोगों से बात करके मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है। मैं 5-6 स्कूल का रिजल्ट रखा हूँ, जिनमें मैं 3-4 स्कूल नहीं 5 स्कूल का बता सकता हूँ जिनका परसेंटेज टॉपर का 95.6% है। ये 3-4-5 स्कूलों का रिजल्ट है, इसके ज़्यादा मैंने देखा ही नहीं। मतलब यही एकदम टॉप है। इसका मतलब हर एक स्कूल को एक दिया गया है कि मतलब आप नंबर
करिए, या कुछ स्कूलों ने इस टाइप से किया होगा, फिर सीबीएसई ने इसको नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज किया एक अलग प्रोसेस है। अब जरा देखिए, तो आपके नंबर क्यों घटे होंगे? सबसे पहले स्कूल ने अपने अकॉर्डिंग नंबर तो सही भेजा है, लेकिन बाद में ये होगा कि इसको मैनिपुलेट करना, आपको नंबर रिड्यूस करना है। स्कूल इतना ध्यान नहीं दिया होगा, मेरा बच्चा 55 पे चला जाएगा, 50 पे चला जाएगा, 52 पे चला जाएगा, तो इसकी वजह से स्कूल ने जब 1500 नंबर काटा होगा, मान लीजिए ऐसे में एक एवरेज ले रहा हूँ, जब काटा होगा नंबर, तो ये जो 99, 98, 97 टॉप करा रहे होंगे, इन बच्चों का भी नंबर कटा, ये भी नीचे से आ गए, और इनका जो 60, 65, 70 वाले थे उनका कट के और भी लो हो गया, इसलिए रिजल्ट बहुत गड़बड़ हुए हैं। ठीक, दूसरी बात, रिजल्ट कैसे बने हैं? रिजल्ट को देखो, क्लास जो 12 है उसका प्री बोर्ड का 40% रिजल्ट लिया गया है, क्लास 11th का 30% और क्लास 10th का 30%। अब चलो मेरे पास एक, मान लो एक लिस्ट ऐसा है कि एक बच्चा क्लास 10th में कितना 98 नंबर पाया है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा क्लास 11th में कितना पाया ये नहीं आइडिया है उसको, क्योंकि उसके पास रिजल्ट तो है नहीं। फिर भी अगर स्कूल उसको मान के चला कि हम इसी आधार पर बाद में रिजल्ट दे देंगे, या किसी ने स्कूल ने रिजल्ट दिया है, तो उसका मान लीजिए वो लड़का कितना पाया है क्लास 11th में, वो मान लीजिए 90 नंबर पाया है। और प्री बोर्ड में, क्योंकि प्री बोर्ड में ये भी एक प्रॉब्लम आई है कि प्री बोर्ड को टीचर क्या करता है ना, कॉपी जब चेक करता है बड़ी स्ट्रिक्ट चेक कर देता है। इसलिए स्ट्रिक्ट चेक कर देता है कि चल बच्चे इस मेहनत करेंगे, इसी बहाने वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे बोर्ड के लिए। बहुत सारे स्कूलों ने जो ईमानदारी से किया वो प्री बोर्ड के ही नंबर चढ़ा दिए गए हैं। बहुत सारे स्कूलों ने प्री बोर्ड को दोबारा से करवाए हैं कि चलो प्री बोर्ड फिर से हो जाए, अच्छे से करके आना। तो अब मान लो किसी तरीके से प्री बोर्ड हुआ हो, उसमें क्या हुआ होगा कि मान लो आप कितना 90 नंबर प्रैक्टिकल प्लस थियरी पाके 90 नंबर आपने अचीव किया है, तो आपके साइंस मान लीजिए अब केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में आपके कितने नंबर होने चाहिए? तो केमिस्ट्री कितने नंबर होने चाहिए? अब 90 का 40%, 9 36, मतलब 36 नंबर मिलेंगे, प्लस क्लास 11th की जो मतलब रही होगी उसका भी 30% निकालिए, तो 9 त्रिक 27 नंबर, और क्लास 10th का जो आप 98 नंबर साइंस में पाए होंगे, तो साइंस में ये नंबर फिजिक्स में भी जुड़ा होगा, केमिस्ट्री में जुड़ा होगा और बायो में जुड़ा होगा, इसी के अकॉर्डिंग। तो ये 98 का 30%, तो कितना हो जाएगा? 3 से 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, 28, 29, मतलब 29.4। चलिए इसको नियर अबाउट हम 30 नंबर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो आप जरा नंबर को जोड़िए, कितना हुआ? 36, 6, 7, 6, 13, 3 और 3, 2, 5, 5, 3, 8, 9, मतलब ये आप कितना हो गए? 93 नंबर चला गया। आप जरा बताओ, आप क्लास 10th के नंबर को लेकर चलोगे तो क्लास 10th का नंबर तो 98 है, लेकिन क्लास 10th का नंबर आपको नहीं मिला है 93। आप प्री बोर्ड 12 को लेकर चलोगे, आप बोलोगे सर मेरा तो नंबर 90 नंबर रहा प्री बोर्ड में भी, और 11th में मेरा 90 रहा, तो आपका जब अगर इसका सबका एवरेज निकाला जाएगा तो कितना आ गया है? मतलब एवरेज नहीं, मॉडरेट किया गया है 30%, 30%, 40%, तो ये 93 नंबर आए हुए हैं। अब ये 93 नंबर आपको साइंस में मिला है, तो आप बोल रहे हो कि मेरा इसमें भी 98 था, इसमें भी मेरा 98 नंबर 10th के अकॉर्डिंग था, 90 इसमें था, लेकिन मेरा 93 ही आया। अब एक्चुअली अगर ये 93 मिला होता तब तो ठीक था, लेकिन अभी जब ये रिजल्ट स्कूल ने भेज दिया आपको मॉडरेट करते, तो अब सीबीएसई ने देखा कि इस टाइप से बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, तो सीबीएसई ने सारे स्कूलों को एक नोटिस दिया था। अब उसमें किसी का लॉगिन हो रहा था, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा था, तो ये माना जा रहा है जिसका लॉगिन होगा उसने नंबर ज़्यादा बढ़ा के दिया है, जिसका लॉगिन नहीं होगा वो कम बढ़ा के दिया था, ऐसा मुझे पता चला है, ठीक। अब अगर मान लीजिए जिसका लॉगिन हुआ है तो उनको मान लीजिए 2000 नंबर दे दिए हैं, वो 2000, ठीक है, मतलब 2000 नंबर देना था, लेकिन इन्होंने दे दिया है 3500 नंबर, जिसके कारण ये चाह रहे थे हमारे हर एक बच्चे टॉप कर जाए, 70 से ऊपर सबका रहे और 98, 95, 91 बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे रहे। लेकिन सीबीएसई का भी ऐसा है, ये जो 3500 नंबर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपकी जो 3 साल की पिछले की परफॉर्मेंस है ना, इसके 3 साल पहले के जो पेपर है वो अच्छे नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग ये 3000 नहीं, आप इसको 2000 में एडजस्ट करिए नंबर। अब 2000 में जब नंबर एडजस्ट करना हो गया और लास्ट डेट सीबीएसई ने जब डिक्लेयर किया, तो स्कूलों ने धांधलेबाजी कहें या कुछ भी कहें, जल्दीबाजी में उसको क्या कर दिया है, रिजल्ट को मॉडिफाइड किया है। रिजल्ट को मॉडिफाइड का मतलब, अब मान लो कोई भी बच्चा वही है, जैसे
किसी ने मान लीजिए जैसे मैंने बताया है, कोई बच्चा 60% किसी बहुत पुअर रहा है, फेल होने वाला है, वो 60% नंबर पाया होगा, ठीक है। और किसी स्कूल में और कोई बच्चा 98, 99, 97% पाया होगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो स्कूल का रिजल्ट था। बाद में मॉडरेट करने की वजह से इस नंबर को घटा दिया गया कि चलो ये तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग है, जो भी इसका कम रहा है तो इसको हम कर दे रहे हैं इतना नंबर। तो इनको नहीं पता है परसेंटेज हम क्या दे रहे हैं, इनको पता नहीं है, जल्दी जल्दी इसको मॉडरेट कर रहे हैं। किसको इस नंबर पर जो 1500 नंबर बढ़ाए हुए उसको मॉडरेट करने में कारण इनका सबका नंबर घटाना पड़ा है, ठीक है। अब जब नंबर घटेगा तो ये जो 98 वाला होगा, मान लीजिए इसका 98 प्री बोर्ड में भी सब जगह रहा होगा, तो भी इसका घटा दिया गया है। अब नंबर कहाँ से घटाया गया है, इन्होंने कुछ नंबर 11, 10 कहीं से घटाए होंगे, जिसके कारण इन तीनों का रिजल्ट घट के कम आ गया। तो 91, 92, 95 इस टाइप से आ गए, ये टॉपर बन गए। 91, 92, 50% वाले टॉपर हो गए। और ये जो बच्चे थे जो मतलब बहुत पुअर थे, अब उनको अगर 60 भी आना चाहिए था, तो किसी का इसमें 55 आया है, किसी 50 आया है। लेकिन जो मॉडरेट बच्चे रहे होंगे, जो 70%, 80% और 85% वाले रहे होंगे, इनका भी नंबर घटा हुआ है, जिसके कारण ये कितना पहुंच गए, 70 वाले 62 पे पहुंच गए होंगे, 80 वाले 65 पे पहुंच गए होंगे, 85 वाले 63 पे पहुंच गए होंगे। इस टाइप से इनका भी नंबर पूरा क्या हो गया है, घट गया है। तो मॉडरेशन की वजह से 2 बार खेल हुआ है, चाहे वो एक बार स्कूल ने प्ले किया है, चाहे एक बार CBSE ने प्ले किया है। अब स्कूल की एक अपनी मजबूरी थी कि स्कूल को अपना रेपुटेशन भी बचाना है। कम से कम हर एक स्कूल चाहेगा हमारा 10 बच्चा, 5 बच्चा 90 के एबव क्रॉस करे। तो स्कूल क्या करेगा, नंबर अगर जहाँ पे लॉगिन हुआ होगा, अगर नंबर घटाया भी होगा स्कूल, तो ये ऐसा नहीं कोई इंटेंशन लेकर घटाया होगा। वो 91, 92, 93 इस टाइप से क्या हुआ होगा, अपने कुछ बच्चों को 2, 4, 5 नंबर जो 99, 98 वाले थे उनका कम किया होगा। सब में कम किया है 2, 2, 3 नंबर, जिससे ये लोग पहुंच गए 55 में। इस टाइप से मतलब सबका रिजल्ट कम हुआ है। तो टॉपर भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, और अपने रिजल्ट से जो बाकी बच्चे वो भी नहीं सेटिस्फाई है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को पार्शियलिटी अगर किया गया होगा, तो पार्शियलिटी में कुछ बच्चों को, जैसे कोई बच्चा क्लास 12 के प्री बोर्ड में फेल होगा, क्लास 11 में बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, तो ये दोनों तो अब स्कूल के हाथ में हो गया। अब मान लीजिए मेरा कोई रिलेशन में है और मुझे सपोज कोई मेरा रिलेशन में है और मेरे रिलेशन में उसको नंबर देना है, तो अब मैं क्या करूँगा, उसके 11th के नंबर को, क्योंकि ये तो हमारे पास है नंबर, और बहुत सारे स्कूल है नंबर 11th के देते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, लेते नहीं है अपना रिजल्ट। 11th में उसको उठा के नंबर दे दिया, तो इसका बढ़ाने स्कूल ने कहा इसको एडजस्ट करना है, चीज़ें करना है, इसका खूब नंबर दे दिए, इसको पहुंचा दिए कि 98 किसी का, और 10th में जो भी रहा होगा और 12 में जो भी रहा होगा। तो इसका जब मॉडरेट किया गया होगा, तो अगर ये बच्चा फेल होने वाला 55% पाने लायक रहा होगा या फेल होने वाला रहा होगा, तो भी इसका 85% या 90% के अराउंड आ गया होगा, क्योंकि केवल 10th का रिजल्ट तो दिया नहीं जा रहा है। 11 और 12 में तो 40% अगर 12 का प्री बोर्ड का नंबर दे दिया जाए और 11th का भी बढ़िया नंबर दे दिया जाए, तो आपके 10th में कितने नंबर बचे, तो कम से कम 85% तो पहुंच ही जाएगा, जो भी बहुत पुअर रहा होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है कि बहुत पुअर रिजल्ट आया है, मतलब जितना अच्छा वो सोच रहे थे उतना अच्छा नहीं हुआ है, और जो लोग सोच रहे थे हमारा बहुत अच्छा नहीं होगा पेपर, उनको बहुत अच्छा नंबर मिल गया है। तो ये पूरी CBSE की मतलब पूरी आपकी बार जान लीजिए बहुत गड़बड़ चल रहा है। आपके पास 2 चांस है, नीट वाले जितने बच्चे हो आप तैयारी आगे करो, आपके लिए कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता है। IIT वाले के लिए भी इस समय परसेंटेज मायने नहीं रखता है, लेकिन भविष्य में परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो अगर आपके रिजल्ट मैं बेसिकली उनसे कहूँगा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे जाएंगे, अगर उनका रिजल्ट 65 से कम होगा तो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हम एग्ज़ाम देंगे, तो आप एग्ज़ाम दे के CBSE का अच्छा रिजल्ट करिए। और अगर आपको ये लग रहा है और आप अगर IIT प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मैथ से जा ही रहे हैं, और आपका रिजल्ट अगर 75 से कम है, तो आप फिर से अप्लाई करिए, फॉर्म तैयारी करके फिर से एग्ज़ाम दीजिए। कोई मतलब ऐसे रिजल्ट का नहीं होगा अगर 75 से कम है या 70 से कम है। तो मुझे लगता है कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, फॉर्म डालना चाहिए, और अपने मतलब मेहनत से नंबर अचीव करना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और नहीं तो पीछे मुड़ के मत देखिए। ऐसे लड़के जिनको बहुत ज़्यादा नीट IIT और सारी चीज़ें नहीं करना है, उनके लिए भी रास्ते हैं। अगर कोई 55% पाके
खुश है तो कोई बात नहीं, कोई 60% पा के खुश है तो कोई बात नहीं, वो आप आगे बढ़ो। और नीट वालों को मैं विशेष कहूँगा कि अगर आप रियल में अच्छे हो, नीट के निकालने के चांस रखते हैं और 55, 60, 65 पाते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है, तो आप आगे बढ़ो यार, पीछे मुड़ के मत देखो कि क्या हुआ आपके साथ। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स और आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप चले जाओ, फॉर्म डालना, फिर CBSE का फॉर्म आएगा। ये भी हो सकता है कोई एक विषय में 2 विषय वाला अगर दे देगा फॉर्म कंपार्टमेंट टाइप का, तो आप उसमें भी इम्प्रूव कर सकते हो। अभी कोई ऑफिशियली सूचना नहीं है। अभी रिजल्ट के बाद ट्विटर से लेकर हर जगह इसका मुद्दा उठा है, कई सारे लोगों ने ट्रेंड किया गलत रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। तो ये ओवरऑल था। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना।